पुनः एक बार अर्थ संग्रह की चर्चा करेंगे। प्रकरण चल रहा है नामधेय। विधेयार्थ परिच्छेदकम नामधेयम नामधेयानांच विधेयार्थ परिच्छेदकतया अर्थवत्वम क्रिया परिच्छेदकतया अर्थवत्वम। इसके बाद हम लोगों ने कल तक नामधेयम च निमित्त चतुष्टयात् मत्वर्थलक्षणाभयात् वाक्यभेदभयात् तत्प्रख्यशास्त्रात् तद्व्यपदेशात्। नामधेय जो है वो 4 निमित्त की अपेक्षा करता है। मत्वर्थलक्षणाभयात् नामधेयत्वम, वाक्यभेदभयात् नामधेयत्वम, तत्प्रख्यशास्त्रात् नामधेयत्वम और तद्व्यपदेशात् नामधेयत्वम। तो कल तक हम लोगों ने इस नामधेय में 3 अंश तक चर्चा किए थे। मत्वर्थलक्षणाभयात्, वाक्यभेदभयात्, तत्प्रख्यशास्त्रात्। एतावत् पर्यंत हम लोगों ने चर्चा किया था। आज पुनः चर्चा करते हैं नामधेय की, जो अवशिष्टांश है उसकी चर्चा करेंगे और कुछ निषेध प्रकरण के विषय में भी, निषेध परिच्छेद या निषेध भाग यूँ कह लें, इसके विषय में भी कुछ चर्चा हम लोग करेंगे। तो तद्व्यपदेशात् कर्मनामधेयत्वम, तद्व्यपदेशात् कर्मनामधेयत्वम, ये चौथा अंश है। 4 जो निमित्त हैं उन 4 निमित्तों में यह चौथा निमित्त है। उसके बाद पंचम नामधेय निमित्त निराश करेंगे, उसकी भी चर्चा करेंगे। तद्व्यपदेशात् कर्मनामधेयत्वम यानी यागनामधेयत्वम। जैसा कि उदाहरण दे रहे हैं, श्येनेनाभिचरन् यजेत् इत्यत्र श्येन शब्दस्य कर्मनामधेयत्वम तद्व्यपदेशात्। तो करेंगे श्येनेनाभिचरन् यजेत् यानी शत्रु मारण क्रिया करते हुए श्येन का अनुष्ठान करे, या यूँ कह लें श्येन नामक याग से अभिचार का जो आकांक्षी है वो लक्ष्य प्राप्त करे। दोनों अर्थ जो भी आपको उपयुक्त लगे ले लीजिए। शत्रु मारण क्रिया करते हुए श्येन नामक याग का अनुष्ठान, या श्येन नामक अभिचार से, अभिचार का आकांक्षी जो है व्यक्ति, वो श्येन नामक याग से अभिचार का आकांक्षी जो व्यक्ति है वो मतलब लक्ष्य प्राप्त करे। तो अब जैसा कि हम लोगों ने शुरू में चर्चा किया था कि लौगाक्षी भास्कर के द्वारा प्रतिपादित जो धर्म लक्षण है, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवदर्थो धर्म, वहाँ अर्थ का पदकृत्य करते हुए हम लोगों ने श्येन का कुछ चर्चा किया था कि अनर्थफलकत्वात् अनर्थभूते श्येनादौ अतिव्याप्तिवारणाय अर्थ इति। क्योंकि ये अनर्थ फलक है, अनर्थ फल को उत्पन्न करेंगे, अनर्थ फल को देंगे। तो अनर्थ फलकत्वात् अनर्थभूते श्येनादौ अतिव्याप्ति वारणाय, उसमें अतिव्याप्ति न हो जाए, एतदर्थ वहाँ अर्थपद दिया गया। अर्थपद की सार्थकता के विषय में हम लोगों ने विचार किया था। वही श्येनादौ अतिव्याप्ति वारणाय, उसी श्येन की यहाँ प्रकृत स्थल में चर्चा चल रही है कि आप शत्रु मारण क्रिया करते हुए श्येन नामक याग का अनुष्ठान करिए, या मतलब श्येन नामक याग से अभिचार का आकांक्षी जो है वो लक्ष्य प्राप्त करें। तो अब आते हैं प्रकृत स्थल पे। तद्व्यपदेशात् नामधेयत्वम, तब तद्व्यपदेशात् नामधेयत्वम यानी कर्म नामधेयत्वम, याग नामधेयत्वम। तो तद्व्यपदेशात्, तद्व्यपदेशात् समास करते हैं तेन व्यपदेशात् इति तद्व्यपदेशात्। व्यपदेश का मतलब क्या है यहाँ? उपमान। व्यपदेश का मतलब उपमान। 3 पद की क्या भूमिका है? तो 3 पद मंत्र में प्रयुक्त या विधि वाक्य में प्रयुक्त उससे संबंधित है जिसको हम याग नामधेय मानने वाले हैं। जैसे श्येनेनाभिचरन् यजेत्, तो अब इस 3 पद का संबंध श्येनेन से है। किससे? श्येनेन से, इससे है क्योंकि हम उसी को याग नामधेय, कर्म नामधेय मानने वाले हैं। तो फिर से एक बार, 3 पद का संबंध मंत्र में प्रयुक्त उस पद से है जिसको हम कर्म नामधेय मानने वाले हैं। तो ये प्रकृत स्थल में श्येन हुआ, उससे यह संबंधित है। तद्व्यपदेशात्, तेन व्यपदेशात् यानी तद्व्यपदेशात्। व्यपदेशात् मतलब उपमानात्,
अभी ग्रंथकार कर रहे हैं इसकी व्याख्या। शीनेनाभिचरन् यजेत इत्यत्र शीन शब्द से कर्म नामधेयत्वम, शीन शब्द जो है वो कर्म नामधेय है, याग नामधेय है। हेतु क्या? तद्व्यपदेशात्, तद्व्यपदेशात् के ऊपर लिख रहे हैं तेन व्यपदेशात् उपमानात् तद अन्यथानुपपत्तिः इति यावत्, तद अन्यथानुपपत्तिः इति यावत्, यानी हम सेन को यागवाची नहीं मानेंगे तो उसमें उपमान की सिद्धि ही नहीं हो पाएगी। सेनेनाभिचरन् यजेत, यहाँ इस स्थल पे हम यदि शेन शब्द को याग का वाचक न माने, यह यागवाचक है ही नहीं, पक्षीवाचक है, सेन मतलब वाज पक्षी होता है, तो उसका वाचक है, यागवाचक नहीं है, तब यह अर्थ लेंगे तो यहाँ उपमान की सिद्धि ही नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? उसी को कह रहा तद अन्यथानुपपत्ति है, अन्यथानुपत्ति होने से आपको सेन को उपमान यागवाची मानना होगा। यह हेतु बनाइए इसको भी, क्या फिर से कि तद अन्यथानुपपत्ति है इति हेतु हो, इस हेतु के बल से, अर्थात इसका यही सार है कि सेन पद को, प्रकृत स्थल में सेन है, इस सेन पद को यदि आप याग विशेषवाची नहीं मानोगे तो उपमान की सिद्धि ही नहीं हो पाएगी। तो उसी को आप, क्योंकि हम उपमान और उपमेय ये भिन्न निष्ठ है, आगे ग्रंथकार स्वयं अपने शब्दावली में कहेंगे, जैसे चंद्रमुख या चंद्रमुखी, तो चंद्र क्या हुआ? उपमान हुआ, और आपका मुख क्या हुआ? उपमेय। जब हम सेन को हम याग विशेषवाची मानेंगे तब जा करके उपमान बनेगा, वो क्या बोलते हैं, शेन पक्षी, शेन पक्षी, कि जिस प्रकार शेन पक्षी अपने शत्रुओं को, अन्य पक्षियों को निपत्य आदत्ते, पकड़ करके झपट के आक्रांत करके उसको मार देती है, ठीक उसी प्रकार यह सेन नामक जो याग है वो अब शत्रुओं को द्विषंतम भ्रातृव्यम, आगे कहेंगे अभी तुरंत, द्विषंतम भ्रातृव्यम निपत्यादत्ते, जो द्वेष करने वाले भाई जैसे शत्रु हैं उनको पकड़ करके जकड़ करके उसका मतलब मारण कर देते हैं। तो ये उपमान उपमीय भाव तब ही बनेगा जब आप यहाँ शेन को यागवाची मानोगे, तो अन्यथा यह उपमान उपमीय बन ही नहीं सकता। उसी को आगे प्रकृत स्थल में कह रहे हैं ग्रंथकार अपनी भाषा में, तथा ही पद के द्वारा, तथा ही यद विधेयम तस्य स्तुतिर्भवति, जो विधेय होता है, जिसका विधान करते हैं, उसकी अर्थवाद वाक्यों से स्तुति होती है। जो भी विधेय हो उस विधेय का अर्थवाद वाक्यों से हम स्तुति करते हैं। यदि अत्र शीनः विधेयः स्यात्, यदि हम यहाँ सीन का विधान करें, सीन पक्षी वाज इस अर्थ को लेकर चले, याग को अर्थ को लेकर नहीं चल रहे हैं, तदन्यथानुपपत्ति पे बात चल रही है। तो यदि अत्र शीनः विधेयः स्यात्, यदि यहाँ सीन विधेय होगा, यानी याग पक्षी सीन पक्षी जो बाज जिसको बोलते हैं वो विधेय होगा, तदा अर्थवादैहि तस्यैव स्तुतिः कार्या, अर्थवाद वाक्यों से उसी की आपको स्तुति करनी हो चाहिए, उसी की स्तुति आप करेंगे। क्योंकि जो विधेय होता है उसकी स्तुति होती है। यदि आप सेन का विधान करोगे, सेन यानी पक्षी बाज विशेष, उसकी बात करोगे, उसका विधान करोगे, तो अर्थवाद वाक्यों से उसी की स्तुति होगी जो विधेय होगा। तदा अर्थवादैहि वाक्यैहि तस्यैव, यानी यह विधेयः तस्यैव स्तुति कार्य, उसी की स्तुति करेंगे। यथा अर्थवाद वाक्य दे रहे हैं, यथा वै शेनो निपत्यादत्ते तथा अयम द्विषंतम भ्रातृव्यम निपत्यादत्ते, जिस प्रकार शेन पक्षी जो है अन्य पक्षियों को, जो उसके मतलब जिनको वो खाती है, तो उसको निपत्यादत्ते पकड़ करके मार देती है, ठीक उसी प्रकार अयं मतलब शेन नामक है याग विशेष, या शेन नामक जो याग विशेष है, द्विषंतम भ्रातृव्यम, देश करने वाले, द्विषंतम का संबंध समानाधिकरण है भ्रातृव्यम द्विषंतम। अपितु भ्रातृव्यम पद पे भी बहुत सारा विचार हुआ है, उपनिषदों में इस पे विचार आया है। खैर उस सब की चर्चा नहीं करेंगे, सामान्य रूप से आप जो भ्रातृव्य का अर्थ ले रहे हो वही आप लेना। तो द्विषंतम भ्रातृव्यम निपत्यादत्ते, उसी प्रकार यह सेन नामक जो याग है, द्वेष करने वाले भाई इत्यादि जो हैं उनको
आदित्य आदित्य पकड़ के मतलब अपने प्रभाव से उसको मार देता है। इत्यनेन अर्थवादेन सेन स्तोतुम न शक्यः, इस अर्थवाद से आप सेन की, सेन जब आप पक्षी अर्थ लेकर चल रहे हो, बाज अर्थ लेकर चल रहे हो, उसका सेन स्तोतुम न शक्यः, उसकी आप स्तुति कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सेनोपमानेन अर्थांतर स्तुतेः क्रियमाणत्वात्, सेनोपमान से अर्थांतर की स्तुति की गई है, याग की यहाँ स्तुति की गई है। आप सेन का ही विधान करो और अर्थवाद वाक्य से उसी की स्तुति करोगे, ये संभव नहीं है। क्यों? कि उपमान और उपमेय जो होते हैं वो भिन्न निष्ठ होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो उसी को कह रहे हैं कि सेनोपमानेन अर्थांतर स्तुते है क्रियमाणत्वात्, अर्थांतर की स्तुति, याग की स्तुति की गई है। आप जो सेन अर्थ लेकर चल रहे हो, पक्षी विशेष अर्थ लेकर चल रहे हो, वो मतलब उसी की इससे मतलब क्या बोलते हैं, अयम यथा वै सेनः निपत्यादित्ये तथा अयम द्विषंतम भ्रातृव्यम निपत्यादित्ये इत्यनेन अर्थवादेन सेन स्तोतुम न शक्यः, उस सेन का आप स्तुति नहीं कर सकते। क्यों? कि सेनोपमानेन, वो उपमान है, जैसे चंद्र उपमान बन रहा है, चंद्रमा वो उपमान बन रहा है, मुख उपमेय बन रहा है, यानी उससे की वो की जा रही है कि ये चंद्रमुखी है या चंद्रमुख है, उसके समान इसका मुख है, आह्लादकत्व इत्यादि सारे सादृश्य को मिलाया जा रहा है, यानी उससे इसकी प्रशंसा की जा रही है, सादृश्य मिला करके। जो प्रशंसा करो आप निंदा करो, खैर आपकी वो विवक्षा, क्योंकि कुछ लोग निंदा अर्थ में तो ऐसा प्रयोग नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा बुद्धिमान लोग कहेंगे कि चंद्र में दाग है, ऐसा करके निंदा भी अर्थ निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा प्रयोग नहीं देखा जाता है। तो कह रहे हैं कि सेनोपमानेन अर्थांतर स्तुते क्रियमाणत्वात्, यहाँ सेन उपमान के कोटि में रख करके अर्थांतर की स्तुति की गई है। अर्थांतर कौन है? वही याग विशेष, उसकी स्तुति की गई है। न च सेनोपमानेन स एव स्तोतुं शक्यते, कह रहे हैं कि नहीं, हम विधान करेंगे सेन का ही, पक्षी अर्थ, बाज अर्थ विधान करेंगे उसका, और अर्थवाद से भी उसी की स्तुति करेंगे। करेंगे आप ऐसा नहीं कर सकते। वही कह रहे हैं कि न च सेनोपमानेन स एव स्तोतुं न शक्यते, स एव सेनः पक्षी विशेषः स्तोतुं न शक्यते, उसकी स्तुति नहीं कर सकते। क्यों ये बात कह रहे हैं? क्योंकि जो विधेय होता है उसकी स्तुति होती ही है, ऐसा नियम है। यद विधेयम भवति तस्य स्तुतिर्भवति, उसी पैटर्न पे बात चल रही है। तो किसी ने कहा कि नहीं, यहाँ हम सेन का विधान करेंगे और उसी की हम स्तुति करेंगे, तो करेंगे आप ऐसा नहीं कर सकते। न च सेनोपमानेन स एव सेनः पक्षी विशेषः स्तोतुं न शक्यते, उसकी स्तुति नहीं कर सकते। क्योंकि उपमानोपमेय भावस्य भिन्न निष्ठत्वात्, उपमान और उपमेय दोनों अलग अलग चीज़ है। उपमान अलग है, उपमेय अलग है, दोनों भिन्न निष्ठ है। आप सेन का विधान करके सेन की ही स्तुति कर रहे हो, पक्षी का सेन इस अर्थ में मान रहे हो, पक्षी उसी की स्तुति कर रहे हो, तो ये बात समझ में नहीं आ रही है, आपकी बात ये ठीक नहीं है। हाँ, जब यदि याग विशेषवाची मानो तब तो सही है, याग अलग हो गया और सेन पक्षी अलग, अब उपमान उपमेय भाव बन जाएगा। अब हम कह दे कि चंद्र को ही हम चंद्रमुखी कह दे, चंद्रमुख कह दे, ऐसा प्रयोग होता है क्या? चंद्रमा को कहें कि आप चंद्रमुख हो, ऐसा प्रयोग होता है कि वो उपमान उपमेय कैसे बन जाएगा? अरे चंद्रमुखी चंद्रमुख कोई दूसरा होगा, कोई दूसरा होगी। उपमान उपमेय भिन्न भिन्न निष्ठ है, तो दोनों दो पदार्थ की उपस्थिति हो चाहिए। अब आप सेन पक्षी का भी विधान करो, अर्थवाद से उसी की स्तुति करोगे, तो ये तो अजीब बात हो गई। तो उसी को कह रहे हैं कि यदा तो सेन संज्ञ को यागो विधेयते तदा अर्थवादेन सेनोपमानेन तस्य स्तुति कर्तुं शक्यते इति सेन शब्द कर्म नामधेयम तद्व्यपदेशात्। कह रहे हैं कि यदा तो सेन संज्ञकः यागः विधीयते, जब आप सेन संज्ञक याग का विधान कर रहे हो, तदा तब अर्थवादेन सेनोपमानेन अर्थवादेन, सेनोप जो अभी यथा वै सेनः निपत्यादत्ते तथा अयम द्विषंतम भ्रातृव्यम निपत्यादत्ति इति सेनोपमानेन अर्थवादेन तस्य यागस्य स्तुति कर्तुं शक्यते, उस याग की स्तुति आप कर सकते हो जब आप
सेन को याग मानोगे, याग संज्ञक मानोगे, तब यहाँ उपमान उपमेय बनेगा। तो वही कह रहे यदा तो सेन संज्ञकः यागः विधीयते तदा अर्थवादेन सेनोपमानेन, सेन ऐसा अन्वय कर दीजिए, सेनोपमानेन अर्थवादेन पूर्वोक्तेन वाक्येन यथा वै सेनः निपत्यादत्ति इत्यनेन तस्य यागस्य स्तुतिः कर्तुं शक्यते, उस याग की आप स्तुति कर सकते हो। इति सेन शब्दः कर्म नामधेयं तद्व्यपदेशात्, इस प्रकार सेन शब्द जो है वो कर्म नामधेय है, याग नामधेय है, तद्व्यपदेशात् तेन व्यपदेशात् उपमानात्, इस हेतु से। अब पंचम नामधेय निमित्त निरासः, इस पर चर्चा करते हैं। ये बात उसी प्रकार हुई जो वैयाकरणों के यहाँ बात होती है। जैसा कि हलंत्यम सूत्र का निरूपण करते समय उसके पूर्व में हैवर ठकारोपदेशः अटहस इणग्रहणे स्वहकार ग्रहणार्थ जो प्रौढ़ मनोरमा में कहे, उसके ऊपर उनके पोते हरि दीक्षित ने आक्षेप किया। क्या किया? ननु युदम न्यूनम अमग्रहणेपि ग्रहणात् फलम तो बहुपुमकः इत्यादि। करें कि ये जो आप कह रहे हो हैवर ठकारोपदेश इणग्रहणे स्वहकार ग्रहणार्थ इनके लिए है, ये आपका कथन न्यून लग रहा है। यहाँ आप अम भी जोड़िए, आप फल की बात कर रहे हो तो फल तो बहुपुमकः इत्यादि में हम तो बनाएंगे ही। ठीक वही बात है कि आपने जो कहा नामधेयत्वं च निमित्त चतुष्टयात् मत्वर्थ लक्षणाभयात् वाक्य भेद भयात् तद्व्यपदेशात् तत्प्रख्य नाम मत्वर्थ लक्षणाभयात् वाक्य भेद भयात् तत्प्रख्य शास्त्रात् तद्व्यपदेशात्, यह जो कह रहे हो ये आपका न्यून लग रहा है। आपको एक और कहना चाहिए था, वो क्या? उत्पत्ति शिष्ट गुण बलीयस्तों, इसको भी आप जोड़िए, पांचवा नामधेय निमित्त मानिए। आप जो कहे ये न्यून है। तो यह शैली जो है उनकी है, हरि दीक्षित वाली शैली है। अब किनकी शैली है, कौन क्या अनुकरण किया है, ये उनका अनुकरण की है कि वो उनका अनुकरण की है, आप काल के अनुसार देख सकते हैं। खैर दोनों की शैली एक है। तो वही ननु इदम न्यूनम शब्द रत्ने ननु इदम न्यूनम अम ग्रहणेपि ग्रहणात्, तो वही शैली मानिए। अब आते हैं, विचार करते हैं यहाँ। उत्पत्तिशिष्ट गुण बलीयस्त्वमपि पंचमम नामधेय निमित्तम इति केचित्, ऐसा कुछ लोग हैं जो कहते हैं उत्पत्तिशिष्ट गुण बलीयस्त्वम, इतना पूरा उत्पत्तिशिष्ट गुण बलीयस्त्वम अपि पंचमम नामधेय निमित्तम, यह पांचवा नामधेय निमित्त है। अब इसका अर्थ क्या है? शब्दशः अर्थ करते हैं। उत्पत्ति यानी उत्पत्ति वाक्य, उत्पत्ति विधि। तो उस उत्पत्ति विधि से शिष्ट, शिष्ट यानी बोधित, उपदिष्ट, विहित, तमाम अर्थ ले सकते हैं। जो गुण, उस गुण की बलीयस्तम प्रबलता होती है। अर्थ क्या हुआ? उत्पत्ति विधि वाक्य से विहित जो या बोधित जो या उपदिष्ट जो गुण, उस गुण की प्रबलता होती है। फिर से, उत्पत्ति विधि वाक्य के द्वारा बोधित जो गुण, उस गुण की प्रबलता होती है। इति उत्पत्ति शिष्ट गुण बलीयस्त्वमपि पंचमम नामधेय निमित्तम, यह पांचवा नामधेय निमित्त है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे उदाहरण में देते हैं, यथा वैश्वदेवेन यजेत इत्यादि स्थल में। अब इसको समझते हैं। चातुर्मास्य याग के अंतर्गत उसके अंगभूत 4 याग हैं। वैश्वदेव, वरुण प्रघास और शाकमेध और सुनासीरीय, ये 4 याग हैं। उन 4 यागों में पहला वैश्वदेव है, जिसके अंतर्गत 8 याग विहित हैं जो अग्नि देवता से संबंधित हैं। उनके विधायक उत्पत्ति वाक्य भी हैं। कौन? तो मैं क्रमशः बोल रहा हूँ। आग्नेयम अष्टाकपालम निर्वपति, सौम्यम चरु, सावित्रम द्वादश कपालम, सारस्वतम चरु, पौष्णम चरु, मारुतम सप्तकपालम, वैश्वदेवीम आमिक्षाम, द्यावा पृथिव्याम एक कपालम। ये वो जो वैश्वदेवी याग है, उस याग के अंतर्गत
यह मतलब 8 प्रकार के याग हैं जिनका उत्पत्ति विधि वाक्य ये है। इसके बाद वैश्वदेवेन यजेत इसका पाठ मिलता है। अब इसका वैश्वदेवेन यजेत, यहाँ वैश्वदेव जो है देवता, विश्वे देवः देवता अस्य इति वैश्वदेवः शास्य देवता। तो वैश्वदेव जो है ये देवतावाचक है। क्या? देवतावाचक यानी गुणवाचक वैश्वदेव। तक कह रहे हैं कि ये गुणवाचक है। इस एक इसी जो 8 विधि उत्पत्ति विधि बोधक जो वाक्य हैं उसमें वैश्वदेवीम आमीक्षाम है। वहाँ भी वैश्वदेवी का मतलब क्या है? देवता। वहाँ भी देवता है। अब ये भी देवता अर्थ ले रहे हो तो ये पुनरुक्ति दोष हो गया। यहाँ भी वही अर्थ ले रहे हो, वो जो उत्पत्ति विधि वाक्य में जो जिसकी चर्चा हुई है वो भी देवतावाचक है, ये तो पुनरुक्ति दोष हो गया। इसलिए उत्पत्ति शिष्ट गुण बलीयस्त्वम यानी उत्पत्ति विधि बोधित कौन है? वैश्वदेवीम आमीक्षाम, यह उत्पत्ति विधि। यह उत्पत्ति विधि बोधित जो गुण वहाँ देवतावाचक है, गुण बलीयस्तम बलवान होता है। तो एतावता क्या निकला कि यहाँ जो है वैश्वदेव जो है वो गुण का वाचक नहीं, बलवान हो गया। ये बात बतला के चला गया। तो एतावता यह निकला कि यहाँ वैश्वदेव पद जो है वो किसी देवतावता का वाचक ना होकर के याग का वाचक है। किसका वाचक है? याग का वाचक है। उसी को कह रहे हैं। इस प्रकार पंचम नाम ध्येय निमित्त मानने की आवश्यकता है। 5वां नाम ध्येय निमित्त मानो, उसी को कह रहे हैं कि अत्र उत्पत्तिशिष्ट आग्नेयादीनाम बलीयस्त्वात्। आग्नेयादीनाम क्योंकि आग्नेयम अग्नि देवता अस्य इति आग्नेयम, सोमः देवता अस्य इति सौम्यम इत्यादि जो इसमें आग्नेयम अष्टाकपालम निर्वपति सौम्यम चरु इत्यादि करके आप बना लीजिएगा। तो उत्पत्तिशिष्ट देखिए शास्य देवता जो सूत्र है प्रथमांतात् सुबंतात् प्रथमोच्चरितात् प्रातिपदिकात् अस्य देवता इत्यस्मिन् अर्थे अण प्रत्यय। लेकिन एक तद्धित की मैं विशेषता बतला दूं, उक्ताः वक्षमाणाश्च प्रत्ययाः भवन्ति। उक्त और कहने वाले ये प्रत्यय होते हैं। जरूरी नहीं है कि कहीं कहीं प्रयोग में भी देखा जाता है सूत्र रहता है प्रत्यय करता है दूसरा, और उस सूत्र का उदाहरण दे देते हैं दूसरा। जैसे मूल्य शब्द ले लीजिए, मूल्य तो मूलस्य भावम मूल्यम ये अर्थ हो रहा है। अब मूलात आगतम भी होता है, तो अब तत् आगतम अर्थ लेंगे ततः आगत, वो तो अण प्रत्यय करता है, वो कैसे स्यय प्रत्यय होगा वहाँ। तो उक्ता वक्षमाणाश्च ये मान करके रीति मान करके आप यहाँ चलो। तो सौम्यम सोमा देवता अस्य करके ही मान के चलो। खैर इस पे आप लोग विचार कर सकते हैं ज़्यादा। तो यहाँ अत्र उत्पत्तिशिष्ट आग्नेयादि नाम, उत्पत्तिशिष्ट मतलब वही उत्पत्ति विधि बोधित आग्नेयादि नाम आग्नेय सौम्य वैश्वदेवी इत्यादि नाम बलीयस्त्वात् बलवान होने से वैश्वदेव शब्दस्य विश्वदेव देवता विधायकत्वं न संभवति। वैश्वदेव शब्द जो है वो विश्वदेव देवता विधायक नहीं होगा, बलवान हो गया। वो उत्पत्तिशिष्ट बोधित जो गुण वो बलवान हो गया। तो इस प्रकार वैश्वदेव शब्दस्य विश्वदेव देवता विधायकत्वं न संभवति। एतावता क्या निकला? कर्म नामधेयम। यह वैश्वदेव जो है ये कर्म नामधेय है, याग नामधेय है। थोड़ी सी चर्चा और यहाँ कर लेते हैं। जैसा कि शाब्द बोध में 4 सहकारी कारण होते हैं: आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य। जब आकांक्षा का निरूपण करते हैं तो आकांक्षा मतलब पदार्थानां परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व आकांक्षा। पदार्थों का परस्पर जिज्ञासा विषयता योग्यता या जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व जो है वही आकांक्षा है। यहाँ 2 विशिष्ट पद हैं, एक जिज्ञासा विषयत्व और दूसरा योग्यत्व, यानी दोनों की अलग अलग भूमिका है। जिज्ञासा विषयत्वम नाम क्या है? तो क्रियाश्रवणे कारकस्य, कारकश्रवणे क्रियायाः, कारणश्रवणे इति कर्तव्यतायाश्च, यही जिज्ञासा विषयत्व है। जैसे कारकश्रवणे क्रियायाः, घटम कह दिया,
घटम यह कर्म कारक का प्रयोग कर दिया। अब वहाँ जब घटम यह कर्म कारक का प्रयोग करेगा तो वहाँ क्रिया की तो आकांक्षा होगी ना, क्रिया की तो आकांक्षा होगी कि घट को क्या करे, सर पे रखे, स्थापित करे, जल लाए, ले जाए, क्या करे इत्यादि। तो कारक श्रवणे क्रियाया जिज्ञासा विषयत्वम, और क्रिया श्रवणे कारकस्य, आने ही बोल दिया तो आने बोल दिया तो वहाँ कर्म की अपेक्षा होगी, कर्म की अपेक्षा होगी कि किसको लाए, कमाना है, इस प्रकार। तो क्रिया श्रवणे कारकस्य, कारक श्रवणे क्रियाया, ये दोनों हो गया। क्रिया श्रवणे कारकस्य यानी आने कहेंगे तो कारक की अपेक्षा होगी तो उसमें जिज्ञासा विषयता है। अकारक श्रवणे क्रियाया, घटम कह देंगे तो आने इत्यादि क्रिया की अपेक्षा होगी। तो क्रिया श्रवणे कारकस्य, कारक श्रवणे क्रियाया, कर्ण श्रवणे इति कर्तव्यतायाश्च। जैसे आके दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत कहे तो कथम भावयेत, इस प्रकार इति कर्तव्यता आकांक्षा होगी। इति यानी प्रकार कर्तव्य, हाँ इति यानी प्रकार कर्तव्यता यानी क्रिया, क्रियाया प्रकार इति यावत, जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में चर्चा किया था। तो अब क्रिया श्रवणे कारकस्य, कारक श्रवणे क्रियाया, कर्ण श्रवणे इति कर्तव्यतायाश्च जिज्ञासा विषयत्वम। अब दर्श पूर्णमासाभ्याम तृतीया द्विवचन, तो वहाँ कथम भावयेत इस प्रकार की इति कर्तव्यता आकांक्षा होगी। उस इति कर्तव्यता आकांक्षा की शांति समिधो यजत इत्यादि वाक्य से होती है। ये जिज्ञासा विषयत्व का मतलब है। योग्यत्व पद की क्या आवश्यकता है, तो कह रहे हैं योग्यत्व पद जो है अजिज्ञासोरपि वाक्यार्थ बोधात योग्यत्वम उपात्तम। जो अजिज्ञासु हैं उनको भी वाक्यार्थ बोध हुए, इसलिए योग्यता, योग्यता तो है ना, उसमें योग्यता भले अजिज्ञासु हो, योग्यता तो है। अरण्यष्ट दंड में भी योग्यता है घट की उत्पत्ति कराने के लिए। घटोत्पत्ति के प्रति कारण भले वो ना हो, ये समीप वाला कारण हो, लेकिन योग्यता तो जाकर बैठेगी ही। आप लेके आओगे काट के छील छाल के इत्यादि भ्रमी तो उत्पन्न करेगा ही। खैर, तो ये योग्यत्व पद की क्या आवश्यकता है, अजिज्ञासोरपि वाक्यार्थ बोधात योग्यत्वम। अब तेन गौः अश्व इत्यादि स्थलों में अब योग्यता का अवच्छेदक क्या है, तो क्रियात्व कारकत्वादि। योग्यता का अवच्छेदक क्या है, क्रियात्व कारकत्वादि, अर्थात क्रिया निरूपित कारकत्व। तो इस प्रकार गौः अश्व इत्यादि स्थलों में अतिव्याप्ति नहीं होती है, क्योंकि वहाँ क्रिया निरूपित कारकत्व नहीं है। लेकिन तत्त्वमसि स्वयं देवदत्त इत्यादि वाक्यों में क्या स्थिति है, वहाँ समान विभक्ति प्रतिपाद्यत्व ही तदवच्छेदक है। अब इस आकांक्षा का उदाहरण क्या बनेगा, तो यही कहते हैं एतादृश आकांक्षाभिप्रायेण बलाबलाधिकरणे सा वैश्वदेव्यामीक्षावाजिभ्यो वाजिनम इत्यत्र वैश्वदेव यागस्य आमीक्षान्वितत्वेन न वाजिनाकांक्षे इत्यादि व्यवहारः। यही बात जो आमीक्षा चल रही है। सा वैश्वदेव्यामीक्षा वाजिभ्यो वाजिनम, वैश्वदेवी विश्वे देवः देवता अस्याः आमीक्षायाः सास्य देवता इति वैश्वदेवी। अब इस वैश्वदेवी का संबंध आमीक्षा के साथ है या वाजिन के साथ है, या इसी को दूसरे मतलब ऐसे विपरीत क्रम में कहे कि आमीक्षा का संबंध किसके साथ है, वैश्वदेवी के साथ है या वाजिन के साथ है। मतलब किसका अन्वय होगा, वाजिन का वाक्य प्रमाण से वैश्वदेवी के साथ अन्वय होना चाहिए, आमीक्षा का अन्वय श्रुति प्रमाण से होना चाहिए। सास्य देवता तद्धित श्रुति है, तो अब यहाँ श्रुति क्या होगी, उस वाक्य प्रमाण की अपेक्षा प्रबल हो जाती है। तो जब श्रुति वाक्य प्रमाण की अपेक्षा प्रबल हो जाती है तब वैश्वदेवी के साथ आमीक्षा का ही अन्वय होता है। श्रुति क्या होगी, वाक्य प्रमाण, वाक्य मतलब समविव्याहारो वाक्यम, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा समविव्याहारश्च साध्यत्वादिवाचक द्वितीयाद्य भावे शेषवाचक पदयोः सौचारणम इत्यादि। तो अब यहाँ इस वैश्वदेवी के साथ आमीक्षा का अन्वय तद्धित श्रुति के प्रबल से होना चाहिए, तद्धित श्रुति के मतलब कारण होना चाहिए, और वाजिन का जो है उसका संबंध वैश्वदेवी के साथ यूं कह ले वाक्य प्रमाण से, तब यहाँ तद्धित श्रुति प्रबल हो जाती है। इसलिए वैश्वदेवी के साथ आमीक्षा का ही अन्वय होता है। अब यहाँ एक और चर्चा चलती है कि ठीक है,
आपने यह निर्णय कर दिया कि वैश्व देवी के साथ आमिक्षा का अन्वय हो। अच्छा, आमिक्षा का अर्थ बता दो कि जैसा कि दूध फट जाता है तो जो ठोस पदार्थ होता है उसको बोलते हैं आमिक्षा, जो द्रव पदार्थ है वो वाजी। तो ये उसका अर्थ है। तो अभी इस आमिक्षा का संबंध वैश्व देवी के साथ है। अर्थ आमिक्षा उसी में जाकर के अन्वित होता है। बाजी जो है वो बाजीभ्यो वाजिनम, वाजिन जो है वो वाजी देवता के लिए है, ऐसा। तो अब यहाँ बात चल रही है कि जिस प्रकार प्रदेय द्रव्यत्व रूप योग्यता आमिक्षा में है, ठीक उसी प्रकार प्रदेय द्रव्यत्व रूप योग्यता वाजिन में भी बैठी है। चलो मान लिया कि जिज्ञासा विषयता नहीं है, अजिज्ञासा है, जिज्ञासा विषयता नहीं है, मान लिया, लेकिन प्रदेय द्रव्यत्व रूप योग्यता तो उभय साधारण है। जिस प्रकार आप आमिक्षा को दे रहे हो वैश्व देवी को, ठीक उसी प्रकार वाजिन को भी तो दिया जा रहा है किसी ना किसी को। प्रदेय द्रव्य प्रदातुम योग्यम प्रदेयम, तो प्रदेय द्रव्यत्व रूप योग्यता तो उभय साधारण हुई। मान लिया कि अजिज्ञासा है, जिज्ञासा नहीं है, लेकिन प्रदेय द्रव्यत्व रूप योग्यता को लेकर के हम अन्वय करेंगे वाजिन वैश्व देवी के साथ वाजिन का। तो उस पे कहते हैं कि नहीं, आप प्रदेय द्रव्यत्व रूप योग्यता जो बना करके एक नया मुसीबत खड़ा कर रहे हो, ऐसी स्थिति नहीं है। क्या लेना है वहाँ? स्वसमान जातीय पदार्थान्वय बोध विरह सहकृत द्रव्यत्वम तदवच्छेदकम योग्यतावच्छेदकम, ऐसा। फिर से, स्वसमान जातीय पदार्थान्वय बोध विरह सहकृत द्रव्यत्वम। तो अब इसको घटाते हैं। स्व यानी वाजिन, तत्समान जातीय पदार्थ कौन हुआ? आमिक्षा पदार्थ, क्योंकि दोनों जगह प्रदेय द्रव्यत्व रूप योग्यता बैठी है। तो स्व हुआ वाजिन, स्व यानी वाजिन, तत्समान जातीय पदार्थ हुआ आमिक्षा पदार्थ। उस आमिक्षा का अन्वय हो चुका तद्धित श्रुति के प्रबल से वैश्व देवी के साथ अन्वय हो चुका, तो पदार्थान्वय बोध विरह चाहिए। पदार्थान्वय बोध विरह यानी अभाव सहकृतता चाहिए। यहाँ अभाव सहकृतता नहीं है, वो उसका अन्वय हो चुका तद्धित श्रुति के प्रबल होने के कारण। तो अन्वय बोधा भाव सहकृतता होनी चाहिए वाजिन में, वो अन्वय बोधा भाव सहकृतता वाजिन में नहीं है, क्योंकि आमिक्षा का अन्वय ऑलरेडी पहले से हो चुका। इसलिए तो एतादृश रहे तभी योग्यता का अवच्छेदक होगा। जो तुम बैठा रहे थे प्रदेय द्रव्यत्व रूप योग्यता दोनों जगह साधारण है, तो हम ले जाकर के वाजिन को ही वहाँ समेट देंगे, उसके साथ वैश्व देवी के साथ अन्वय करेंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते। फिर से, स्वसमान जातीय पदार्थान्वय बोध विरह सहकृत प्रदेय द्रव्यत्वम तदवच्छेदकम। स्व यानी वाजिन, तत्समान जातीय पदार्थ आमिक्षा पदार्थ, उस पदार्थ का अन्वय बोध विरह, अन्वय बोधा भाव सहकृतता। तो अन्वय बोधा भाव सहकृतता नहीं है, क्योंकि उसका अन्वय हो चुका है। उसके साथ सहकृतता, अन्वय बोधा भाव रूप से सहकृतता नहीं है, अन्वय बोध रूप से सहकृतता है, क्योंकि उसका अन्वय हो चुका। तो स्वसमान जातीय पदार्थान्वय बोध विरह सहकृत प्रदेय द्रव्यत्वम योग्यताया अवच्छेदकम, ऐसा मानने पर वाजिन का अन्वय वैश्व देवी के साथ नहीं होता है। ये एक्स्ट्रा चर्चा हुई, क्योंकि वैश्व देवी की चर्चा चल रही थी, यथा वैश्व देवेन यजेत इत्यादि। खैर, अब तो इस प्रकार क्या निकला? उत्पत्तिशिष्ट गुण बलीयस्त्वम, तो उत्पत्ति विधि बोधित जो गुण, वो गुण बलवान होगा। तो आप जो वैश्व देवी आमिक्षाम, यही उत्पत्ति विधि है, उसके द्वारा बोधित जो गुण, वहाँ वैश्व देवी अर्थ यानी देवता गुण अर्थ की चर्चा चल रही है, और आप वैश्व देवेन यजेत यहाँ भी वही अर्थ मानोगे तो पुनरुक्ति हो जाएगी। तो उत्पत्ति शिष्ट जो गुण है वो बलवान होगा। एतावता यहाँ जो है वैश्व देवेन यजेत इत्यादि स्थलों में वैश्वदेव शब्द से विश्वदेव देवता विधायकत्व न संभवति। बलवान होगा तो कुछ काम तो करेगा। क्या किया? कहा कि सब ले जा करके हटा दिया और कह दिया कि कुछ नहीं होगा, कोई देवता वाचक नहीं होगा, ये याग नाम ध्येय है। बलवान हुआ तो
वैश्वदेव शब्दस्य विश्वदेव देवता विधायकत्वं न संभवति। विश्वदेव देवता विधायक संभव नहीं होगा, अपितु कर्म नामधेयम, यह कर्म नामधेय याग नामधेय। तो इस प्रकार क्या निकला कि पांचवा नामधेय निमित्त है। आप जो कहे कि नामधेयत्वं च निमित्त चतुष्टयात् मत्वर्थ लक्षणा भयात् वाक्य भेद भयात् तत्प्रख्य शास्त्रात् तद्व्यपदेशात्, यह आपका कथन न्यून है। यह वही शैली है जो हरिदीक्षित की शैली है। हरिदीक्षित अपने दादा को सावधान करते हुए कहते हैं हैवरट हकारोपदेश अट अश इण ग्रहणेशु हकार ग्रहणार्थ। दादाजी यह जो आप कह रहे हो ननु इदम न्यूनम अम ग्रहणे फलम तो बहुपुम का है इत्यादि शब्द रत्ने, तो ये उनको सावधान करते हैं कि आपको अम भी जोड़ना चाहिए यहाँ। तो ये वही बात है कि आप जो नामधेयत्वं च निमित्त चतुष्टयात् मत्वर्थ लक्षणा भयात् वाक्य भेद भयात् तद्व्यपदेशात् इत्यादि तत्प्रख्य शास्त्रात् जो मान रहे हो, ये आपका कथन जो है एकदम न्यून है। आपको उत्पत्ति शिष्ट गुण बलियस तो मानना चाहिए। ये बात यहाँ तक आई, यानी यहाँ तक पूर्व पक्ष रहा। अब आते हैं हम लोग समाधान पे। समाधान क्या है? तो कह रहे हैं कि वस्तु तस्तु, अब सिद्धांत ले लो, तत्प्रख्य शास्त्रादेव से कर्म नामधेयत्वम। क्या इधर उधर जा रहे हो? तत्प्रख्य शास्त्र में ही इसका अंतर्भाव हो जाएगा। तत्प्रख्य शास्त्र के विषय में हम लोगों ने चर्चा किया, कल ही चर्चा किए थे। तस्य यानी गुणस्य प्रख्यापकस्य प्रापकस्य शास्त्रस्य विद्यमानत्वात्, ऐसा तत्प्रख्य शास्त्र। तो यह जो उत्पत्ति शिष्ट गुण बलियस्त्व है, यह तत्प्रख्य शास्त्रादेवस्य कर्म नामधेयत्वम, अस्य कर्म नामधेयत्वम वैश्वदेव शब्दस्य, यह कर्म नामधेय हो जाएगा तत्प्रख्य शास्त्र से ही। वही कहना वस्तु तस्तु सिद्धांत यही है, तत्प्रख्य शास्त्रादेव वैश्वदेव शब्दस्य कर्म नामधेयत्वम। कैसे? तो कह रहे हैं प्रकृत यागे विश्वदेव रूप गुण समर्पक शास्त्रस्य अर्थवाद रूपस्यैव सत्वात्। कह रहा है कि प्रकृत याग जो वैश्वदेव याग चल रहा है यहाँ, विश्वदेव रूप गुण समर्पक शास्त्र से, विश्वदेव रूप गुण समर्पक गुण बोधक शास्त्र से। कौन कैसा शास्त्र? अर्थवाद रूपस्य शास्त्र से सत्वात्, यह विद्यमान है। क्या अर्थवाद? तो यद विश्वे देवाः समयजन्त तद वैश्वदेवस्य वैश्वदेवत्वम, न विश्वदेवों ने याग किया वही वैश्वदेवों का वैश्वदेवत्व है। तो ये अर्थवाद है, गुण समर्पक है। तो विश्वदेव रूप गुण समर्पक शास्त्रस्य अर्थवाद रूपस्य विश्वदेव रूप गुण समर्पक शास्त्रस्य यद विश्वे देवाः समयजन्त तद्वैश्वदेवस्य वैश्वदेवत्व एवं रूपस्य सत्वात्, इस यह विद्यमान ही है। तो अभी यहाँ इसको याग नामधेय मान लेंगे उसी से, तत्प्रख्य शास्त्र से। आप ये अलग से क्यों मान रहे हो? जैसा अग्निहोत्रम ज्योति में माने, वहाँ तमाम शास्त्रांतर सप्तमी पक्ष में आपने शास्त्र दिया यदा हवनीय जुहोति, चतुर्थी पक्ष में अग्निहोत्रम यह मान रहे थे। उसमें दो शास्त्रांतर दिए थे, ये यदग्नये च प्रजापते च सायं जुहोति अग्निर्ज्योति ज्योति केचित परे, ऐसा कहे थे आप। तो उसी प्रकार यहाँ विश्वदेव रूप गुण समर्पकस्य अर्थवाद रूपस्य शास्त्रस्यैव सत्वात्, ऐसा अन्वय कर लीजिए। कैसा? अर्थवाद रूपस्य विश्वदेव रूप गुण समर्पक शास्त्रस्य एवं सत्वात्, वो क्या है अर्थवाद रूप? तो यद विश्वे देवाः समयजन्त तद्वैश्वदेवस्य वैश्वदेवत्वम, जो विश्वदेवों ने याग किया वही वैश्वदेवों का वैश्वदेवत्व है। इस प्रकार गुण समर्पक शास्त्र अर्थवाद रूप शास्त्र के विद्यमान होने से यह कर्म नामधेय है, याग नामधेय है। इसको उत्पत्ति शिष्ट गुण बलियस्त्व करके यह जो पांचवा निमित्त मान रहे थे, इसको मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार नामधेय परिच्छेद पे हम लोगों ने चर्चा किया। अब आते हैं निषेध परिच्छेद पर चर्चा करते हैं। ये निषेध क्या है? संक्षिप्त रूप से चर्चा कर लेते हैं, भूमिका बना लेते हैं। निषेध का बोधक सामान्य रूप से यूँ कह ले न इत्यादि पद होते हैं। अभी उदाहरण देंगे, न कलंजम भक्षयेत, मतलब विषाक्त बाण से यह कश्चन विषाक्त बाणेन यह कश्चन पशु हतः तस्य पशोः मांसम न भक्षणीयम इत्यर्थः। विषाक्त बाण, पहले क्या होता था, बाणों से ऐसा बाण जो इसमें विष लगाए थे, विष लगा के मारते थे सुअर इत्यादि जो भी हो कि लगा गए।
तो विषाक्त बाण से जो पशु मारा गया उस पशु का मांस नहीं करना, भक्षण नहीं करना चाहिए, यही कलंज का अर्थ है, न कलंजम भक्षयेत। तो खैर यहाँ हम लोग अभी नए की भी चर्चा करेंगे। जो लोग मंजूषा इत्यादि ग्रंथ को जानते होंगे, पढ़े होंगे, तो उनको इस विषय में मतलब प्रवेश होने में बहुत सहजता होगी। अभी तमाम नए अर्थ की हम लोग चर्चा करेंगे कि कहाँ किसके साथ अन्वय हो रहा है, क्या इत्यादि। तो खैर अब विशेष पे आते हैं। तो नए के विषय में तो नए उद्भव समाख्यात और परिदासा प्रसज्य कहू, परिदासा सदृशग्राही प्रसज्यस्तु निषेधकृत, ऐसा माना गया है कि नए जो है दो प्रकार के होते हैं, परिदास और प्रसज्य प्रतिषेध। जैसा कि व्याकरण की दृष्टि से यदि उदाहरण देना हो तो सबसे बढ़िया उदाहरण अनचिच ही है। एक सूत्र है अनचिच, द्वित्व करने वाला, शुद्ध्युपास्य इत्यादि स्थलों में यही सबसे बढ़िया उदाहरण है। यदि घटाना होगा है तो वहाँ प्रसज्य प्रतिषेध, ये सिद्धांत है। यदि करके पूर्व पक्ष बना करके आप वहाँ परिदास को भी घटा सकते हैं, जैसा मैं घटा रहा हूँ अभी। जैसे अनचिच सूत्र हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ? अच से परे यर को द्वित्व होता है, अच पर में न होने पर, ये सामान्य अर्थ हुआ। शुद्ध्युपास्य हमें ले जा करके धाव को द्वित्व कर दिया इत्यादि होकर के शुद्ध्युपास्य बनकर तैयार हुआ। न अच इति अनच तस्मिन् इति अनचि, तो वहाँ प्रसज्य प्रतिषेध, प्रसज्य प्रतिषेध मानने का फल क्या हुआ कि भाष्य की पंक्ति चरितार्थ हो रही है। वाक वहाँ जो द्वित्व करते हैं, यदि आप परिदास मानोगे, परिदास सदृशग्राही होगा, सादृश्य क्या लेंगे वहाँ, सादृश्यता कैसी लेंगे आप? हलत्वेन लेंगे। इसका मतलब यही आ गया, अच से परे यर को द्वित्व होता है, हल परे रहते। तो शुद्ध्युपास्य में तो द्वित्व करके निकल गए, वाक में कैसे करोगे द्वित्व? भाष्य की पंक्ति असंगत होने लगेगी। इसलिए यहाँ प्रसज्य प्रतिषेध माना गया। अब यदि परिदास की बात करें कि यदि इनको परिदास ही इष्ट था तो अनचित सूत्र हटा करके रख देते, हलिच सूत्र बना देते। ऐसी भी चर्चा मिलती है, हलिच बना देते। अरे बाकी सब तो अनुवर्तन से ही आ रहे थे, अचा भी आ रहा है, यर भी आ रहा है, वाह भी आ रहा है, सब कुछ तो अनुवर्तन के ही। इसका क्या है? जब आपको परिदासी मानना है, सदृशग्राही सादृश्य हलत्वे न लिए, तो हलिच बना देते सूत्र सीधे से। अच से परे यर को द्वित्व होता है, हल परे रहते। आपको परिदासी मानना था तो खैर इत्यादि ये चर्चा करेंगे, अभी विस्तृत चर्चा होगी। पहले अभी प्रवेश कर लिया जाए, क्योंकि समय इसी में चला जाएगा तो ये कुछ नहीं हो पाएगा। तो पुरुषस्य निवर्तकम वाक्यम निषेधा, पुरुषस्य निवर्तकम वाक्यम निषेध, पुरुष का जो निवर्तक वाक्य है, एक प्रवर्तना होता है, एक निवर्तना होती है। प्रवर्तना और निवर्तना, प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो पुरुष का जो निवर्तक वाक्य है वह निषेध है। जैसे न कलंजम भक्षयेत, कलंज का भक्षण मत करो, तो ये क्या हो रही है? यहाँ निवृत्ति हो रही है। भक्षण मत करो, भक्षण से निवृत्ति करा रहा है। तो पुरुषस्य निवर्तकम वाक्यम निषेधा। अब उसी को आगे स्पष्ट करते हुए अर्थवत्ता की चर्चा करते हैं। निषेध वाक्यानाम अनर्थ हेतु क्रिया निवृत्ति जनकत्वेनैव अर्थवत्वम्। करें कि अनर्थ क्रिया निवृत्ति जनकत्वेनैव, अनर्थ क्रिया आप यदि कलंज भक्षण करोगे तो क्या होगा? वीर गति को प्राप्त कर जाओगे, स्वर्गों को चले जाओगे, मर जाओगे। तो वो अनर्थ हुआ, मर जाना, अकाल मृत्यु हो जाएगी, गरुण पुराण सुनाने पड़ेंगे। तो हेतु जो क्रिया, अनर्थ की हेतुभूत जो क्रिया, यहाँ भक्षण क्रिया, देखिए जब तक नए जुड़ा हुआ है तभी यह अर्थ लग रहा है। केवल भक्षयित ऐसी क्रिया नहीं है, वो ऐसा भक्षयित पद है, वो प्रवृत्ति भी बताता है और निवृत्ति भी बताएगा, लेकिन उसके साथ कुछ विशेष ऐसे पद होने चाहिए। नए इत्यादि लगा रहेगा तो वही भक्षयित आपको निवृत्ति रूप अर्थ बतलाएगा। खैर, तो अनर्थ हेतु, हाँ, तो ये बात चल रही थी कि निषेध वाक्यानाम न कलंजम भक्षयेत इत्यादि एतादृशानाम वाक्यानाम अनर्थ हेतु क्रिया, अनर्थ हेतु क्रिया वही भक्षण इस स्थल में क्योंकि नहीं लगा है तो अनर्थ हेतु, अनर्थ को का जो उत्पन्न करने में जो समर्थ है, ऐसा अनर्थ हेतु जो क्रिया, उस क्रिया निवृत्ति जनकत्वेन,
मतलब वहाँ न भक्षयेत निवृत्ति की जा रही, निवृत्ति जनकत्व नहीं अर्थवत्ता, यह अर्थवत्ता है उसमें। तथा ही करके स्पष्ट कर रहे हैं। यथा विधि प्रवर्तनां प्रतिपादयन् स्वप्रवर्तकत्व निर्वाहाय निषेधस्य यागादेष्ट साधनत्वम् आक्षिपन् पुरुषं तत्र प्रवर्तयति तथा न कलंजं भक्षयेत् इत्यादि निषेधोपि निवर्तनां प्रतिपादयन् स्वनिवर्तकत्व निर्वाहार्थं निषेध्यस्य कलंज भक्षणस्य परानिष्ट साधनत्वम् आक्षिपं पुरुषं ततो निवर्तयति। मतलब इसको यथा विधि एकदम बता रहे हैं कि जिस प्रकार विधि कर रही है उसी प्रकार यह निषेध भी कुछ कर रहा है। करेंगे यथा विधि, जिस प्रकार विधि प्रवर्तनां प्रतिपादयन्, विधि क्या करेगी? प्रवर्तना का प्रतिपादन करेगी। प्रवर्तनां प्रतिपादयन्, प्रवर्तना का प्रतिपादन करते हुए स्वप्रवर्तकत्व निर्वाहाय, अपने प्रवर्तकत्व के निर्वाह के लिए, संपादकाय, अपने प्रवर्तकत्व को चरितार्थ करने के लिए। भैया विधि है तो प्रेरणा तो करेगी, तो मतलब प्रवर्तना उसका काम है, तो उसकी चरितार्थता कैसे होगी? जब पुरुष को ले जाकर के उसमें मतलब नियुक्त कर देगी। तो यथा विधि प्रवर्तनां प्रतिपादयन् स्वप्रवर्तकत्व निर्वाहाय विधेयस्य, क्या विधेय? तो याग आदि। ओ याग आदि कैसे? इष्ट साधन है, इदम मदिष्ट साधन, ये हमारे इष्ट का साधन है। याग करेंगे तो हमको फल की प्राप्ति होगी, अब जैसा फल वैसा याग होगा। तो यागादेह इष्ट साधनत्वम आक्षिपन पुरुषम तत्र प्रवर्तयति, पुरुष को ले जाकर के उसमें नियुक्त कर देती है। ठीक तथा वही पैटर्न है नकलंजम भक्षेत इत्यादि निषेधोपि, यह जो निषेध है, यह निषेध भी निवर्तनां प्रतिपादयन्, जैसे वो प्रवर्तनां प्रतिपादयन्, उसी प्रकार यह निषेध भी निवर्तनां प्रतिपादयन्, निवर्तना का प्रतिपादन करते हुए स्वनिवर्तकत्व निर्वाहाय, निवर्तकत्व संपादनाय, अपने निवर्तकत्व के संपादन के लिए निषेध्यस्य, जैसे वहाँ कहा कि यागादे विधेयस्य यागादेह कहा, उसी प्रकार यहाँ निषेध्य क्या होगा? तो वही कलंज भक्षण, उसी का निषेध कर रहे हैं। तो निषेध्यस्य कलंज भक्षणस्य परानिष्ट साधनत्वम आक्षिपन, वह कैसा है? दूसरे का मतलब कोई कलंज भक्षण करेगा तो मर जाएगा, तो परानिष्ट अनिष्ट साधन है ना, तो परानिष्ट साधनम आक्षिपन पुरुषम ततो निवर्तयति, पुरुष को इस कलंज भक्षण से हटाती है। तो जिस प्रकार विधि प्रवर्तना का प्रतिपादन करते हुए अपने प्रवर्तकत्व निर्वाह के लिए पुरुष को प्रवृत्त करती है, ठीक उसी प्रकार निषेध भी निवर्तना का प्रतिपादन करते हुए निषिद्ध जो कलंज भक्षण आदि, उसका वह जो कलंज भक्षण आदि वो परानिष्ट साधन है, यह बतलाते हुए पुरुष को वहाँ से निवृत्त कर देती है। तो अब यहाँ एक पूर्व पक्ष कर रहे हैं कि ननु निषेध वाक्यस्य कथम निवर्तना प्रतिपादकत्वम चेत उच्यते, कह रहे हैं कि निषेध वाक्य जो है कैसे निवर्तना का प्रतिपादक होगा। इति चेत, यदि आप ऐसा कहोगे तो सुन लो, समाधान दे रहा हूँ। अब इस पूर्व पक्ष का आशय क्या है इसको समझते हैं। इस पूर्व पक्ष का आशय ये है, ये पूर्व पक्ष इसलिए कह रहे हैं कि जैसे भक्षयेत स्वतंत्र रूप से मानिए, कोई नकलंजम भक्षयेत हटाइए यहाँ से, केवल भक्षयेत ले लीजिए, वहाँ से यजेत ले लीजिए, जो लेना है। तो जैसे भक्षयेत ले लिए तो अर्थ क्या हुआ? भक्षण करो, भक्षण करें जो, तो विधि अर्थ आ रहा है। अब न भक्षयेत करने से भक्षणा भाव अर्थ आना चाहिए, यहाँ निवर्तन अर्थ कैसे आ गया? यहाँ निवर्तन अर्थ कैसे आ गया? यहाँ भक्षणा भाव अर्थ ले लो। यह पूर्व पक्ष है, ये इस अभिप्राय से यहाँ पूर्व पक्ष किया जा रहा है कि ननु निषेध वाक्यस्य कथम निवर्तना प्रतिपादकत्वम, निषेध वाक्य जो है कैसे यह निवर्तना का प्रतिपादक होगा, उनके पेट में यह बात रही। इति चेत उच्यते, यदि आप ऐसा कहोगे तो सुन लो इसका उत्तर। न तत्र न तावदत्र धात्वर्थस्य नयर्थेनन्वयः, कह रहे हैं कि सुनो, नकलंजम भक्षयेत ले लो, धात्वर्थ क्या हुआ? भक्षण रूप, यही धात्वर्थ है। धात्वर्थ का नयर्थ के साथ अन्वय नहीं है। न तावदत्र धात्वर्थस्य नयर्थेन अन्वयः, धात्वर्थ का नयर्थ के साथ अन्वय नहीं है। किसके साथ अन्वय है? प्रत्ययार्थ के साथ। थोड़ी सी इसकी पहले चर्चा कर लेते, उसके बाद पंक्ति पाएंगे। भाव पहले देखिए, धात्वर्थ का नयर्थ के साथ अन्वय नहीं होता,
अपितु धात्वर्थ का जब भी अन्वय होता है तो प्रत्ययार्थ के साथ होता है। प्रत्ययार्थ में भी दो अंश है, एक आर्थी भावना है, एक शाब्दी भावना है। किसके साथ अन्वय होता है तो कहते हैं कि प्रत्यय धात्वर्थ का आर्थी भावना के साथ अन्वय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उपसर्जनीभूत है। जिस प्रकार आपने धात्वर्थ का नयर्थ के साथ अन्वय नहीं किया, क्यों? प्रत्ययार्थ के साथ अन्वय किया, या यूं कह ले प्रत्ययार्थ का नयर्थ के साथ अन्वय हो रहा है, धात्वर्थ मतलब हट जा रहा है। तो क्यों? क्योंकि वो उपसर्जनीभूत है। कहाँ उपसर्जनीभूत है? तो प्रत्ययार्थ में। प्रत्ययार्थ में उपसर्जनीभूत है। नहीं अन्यत्र उपसर्जनीभूत से अन्यत्र अन्वय। अन्यत्र उपसर्जनीभूत रहने पर अन्यत्र उसका अन्वय नहीं होगा। जैसे राजपुरुषमान है, राजपुरुषमान है, राजपुरुष को लाओ, पकड़ के लाओ, तो अब यहाँ आने क्रिया में किसका अन्वय होता है? पुरुष पदार्थ का, राज पदार्थ का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि विशेषणीभूत है पुरुष पदार्थ में। कैसा पुरुष? मोटा पुरुष, राजपुरुष, पतला पुरुष, जो भी पुरुष, तम पुरुष समान है। तो ये सारे पुरुष के विशेषण है। तो आने क्रिया में जब भी अन्वय होगा तो विशेष से पदार्थ का अन्वय होगा, विशेषण का नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार नयर्थ के साथ अन्वय जब भी होगा तो प्रत्ययार्थ का ही होगा, धात्वर्थ का अन्वय नहीं होगा। धात्वर्थ विशेषणीभूत है। कहाँ? प्रत्ययार्थ में। और दूसरी बात, इस नयर्थ के साथ जो प्रत्ययार्थ का अन्वय कर रहे हैं वो प्रत्ययार्थ में भी दो अंश है, एक शाब्दी भावना, एक आर्थी भावना। किसके साथ अन्वय हो रहा है इस पे विचार करते हैं। तो जब भी नयर्थ के साथ अन्वय होगा तो शाब्दी भावना का ही अन्वय होगा, आर्थी भावना का अन्वय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि आर्थी भावना स्वयं साध्य है, आर्थी भावना स्वयं विशेषणीभूत है शाब्दी भावना में। तो आप उसी रीति का अनुसरण करते हुए आपने नयर्थ में प्रत्ययार्थ का अन्वय किया, धात्वर्थ का अन्वय नहीं किया। आपने कहा कि यह उपसर्जनीभूत है, विशेषणीभूत है। ठीक उसी रीति के अनुसार इस नयर्थ में प्रत्ययार्थ आर्थी भावना रूप प्रत्ययार्थ का अन्वय नहीं होगा, शाब्दी भावना का ही अन्वय होगा। क्यों? सर्वापेक्षया प्रधानत्वात्, वह आर्थी भावना जो है सभी की अपेक्षा प्रधान है। सभी की अपेक्षा प्रधान है यानी धात्वर्थ के अपेक्षा और प्रत्ययार्थ की अपेक्षा, दोनों की अपेक्षा प्रधान है। तब प्रधान है इसलिए उस नए अर्थ में प्रत्यार्थ का ही अन्वय होगा। लेकिन जहाँ बाधक इत्यादि बैठ जाए तो वहाँ क्या धात्वर्थ का ही अन्वय होता है। अभी चर्चा करेंगे तस्य व्रतम और विकल्प प्रशक्ति इत्यादि करके, ब्रह्मचारिणः कर्तव्यम इत्यादि करके, नेक्षेत उद्यंतम सूर्यम नास्तम यंतम कदाचन इत्यादि करके ऐसा मिलेगा। तो खैर उसकी चर्चा हम लोग वहाँ करेंगे। अब आते हैं प्रकृत स्थल में। तो आते हैं ननु निषेध वाक्य से कथम निवर्तना प्रतिपादकत्वमिति चेद उच्यते करे न तावदत्र धात्वर्थस्य नयर्थेन अन्वय, धात्वर्थ का नयर्थ के साथ अन्वय नहीं होगा। अव्यवधाने भी तस्य प्रत्यार्थ भावनोपसर्जनत्वेन उपस्थिते है। वो प्रत्यार्थ भाव अव्यवधाने भी प्रत्यार्थ तस्य यानी धात्वर्थस्य प्रत्यार्थ भावनोपसर्जनत्वेन उपस्थित है। प्रत्यार्थ जो भावना है उसका उपसर्जनत्वेन उपस्थिति है, इसलिए उसका अन्वय नहीं होगा। नहीं अन्य उपसर्जनत्वेन उपस्थितम अन्यत्र अन्वेति, अन्य उपसर्जन के रूप में उपस्थित जो है उसका अन्यत्र अन्वय नहीं होता है। यह धात्वर्थ जो उपसर्जन के रूप में उपस्थित है, प्रत्यार्थ के उपसर्जन के रूप में उपस्थित है, इसका अन्वय नहीं होगा नयर्थ के। अन्यथा राजपुरुषम आने इत्यादि राज्य क्रियान्वयापत्य है, ऐसा मानोगे तो राजपुरुषम आने इत्यादि स्थलों में राजा का क्रिया में अन्वय होने लगेगा। अतः प्रत्यार्थस्यैव नयर्थेन अन्वयः, इसीलिए प्रत्यार्थ का ही नयर्थ के साथ अन्वय होता है। तत्रापि वहाँ भी न आख्यातत्वांश वाच्यार्थ भावनाया, आख्यातत्वांश वाच्य जो आर्थी भावना है, अर्थ भावना है ही आर्थी भावनाया, इसका अन्वय इसके साथ इसका अन्वय नहीं होगा नयर्थ के साथ, क्योंकि तस्याः लिंगत्वांश वाच्य प्रवर्तनोपसर्जनत्वेन उपस्थित है। तस्याः आर्थी भावनाया, यह जो आर्थी भावना है कैसी है? लिंगत्वांश वाच्य जो प्रवर्तना, वही शाब्दी भावना, लिंगत्वांश वाच्य प्रवर्तनोपसर्जनत्वेन उपस्थित है, इसलिए आर्थी भावना का उसमें नयर्थ में अन्वय नहीं हो। किंतु लिंगत्वांश वाच्य शब्द भावनाया तस्याः सर्वापेक्षया प्रधानत्व, किंतु लिंगत्वांश वाच्य जो शब्द भावना है, शाब्दी भावना है, इसका ही अन्वय होगा नयर्थ के साथ, क्योंकि तस्याः सर्वापेक्षया प्रधानत्व, तस्याः शाब्दी भावनाया, या जो शाब्दी भावना है यही सबके अपेक्षा प्रधान है। धात्वर्थ और आर्थी भावना सबकी अपेक्षा प्रधान है, तो उस नए अर्थ में इसका ही अन्वय होगा। किसका अन्वय होगा? प्रत्यार्थ का। प्रत्यार्थ यानी वो शाब्दी भावना रूप।
तो आज का पाठ यहीं रखते हैं, कल फिर चर्चा करेंगे आगे। समय भी पर्याप्त हो चुका। अब कल मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ। नमस्कार।